नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट संबंधित एक ऐसा रोग जो आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश की युवा पीढ़ी में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों में ये परेशानी देखने को मिल रही है। जिनकी एज 18 वर्ष से 30 साल के बीच में है, ऐसे लोगों में ये दिक्कत ज़्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात, ये बीमारी किसी रिपोर्ट्स में आती नहीं है। इसका सबसे पहला और इंपॉर्टेंट लक्षण जो देखने को मिलता है, बार बार मोशन का आना। कई बार व्यक्ति कहीं जा रहा है, तैयार हो गया है और तुरंत उसको पेट में गुड़गुड़, मरोड़, ऐंठन, चुभन जैसी फीलिंग्स आती है और उसको मोशन जाना पड़ता है। या व्यक्ति ने खाना अभी खाया है और खाना खाने के तुरंत बाद उसको मोशन जाने की इच्छा होती है। खाना खाना चाहता है लेकिन इच्छा तो हो रही है, लेकिन पेट में एक उसको ऐसी फीलिंग्स होती है, ऐसी मूवमेंट होती है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ऐसे हिलोरी सी पेट के अंदर उठ रही होती है। ये इंटेस्टाइन संबंधित एक दिक्कत होती है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी का डिस्टर्ब हो जाना। अगर मोटिलिटी फास्ट हो जाती है तो उस कंडीशन में लूज मोशन हो जाते हैं और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाती है। उस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसमें कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। आईबीएस को हम 3 कैटेगरी में काउंट करते हैं। आईबीएस से अल्टरनेट, कभी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कभी उसको डायरिया हो सकता है, कभी उसको लूज मोशन हो सकते हैं। आईबीएस सी मतलब आईबीएस कॉन्स्टिपेशन, ऐसे व्यक्ति को जिसको सी कैटेगरी का आईबीएस होता है, उसमें कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज ही उसको रहता है। जब भी उसको मोशन आएगा वो बंद कर नहीं आएगा, दिन में कई बार जाना पड़ सकता है, पेट साफ होगा नहीं, फीलिंग ऐसी बनी रहती है कि जैसे उसके पेट में भी भारीपन बना हुआ है। और आईबीएस डी, ऐसे पेशेंट को डायरिया होता है। जब भी वो मोशन पास करने जाएगा, मोशन लूज ही आएगा। 4 बार जाना पड़ सकता है या उससे अधिक बार जाना पड़ सकता है। देखा जाता है ये समस्या उन लोगों को ज्यादा होती है जो किसी रोग से पीड़ित है या किसी भी बीमारी के लिए काफी लंबे समय से वो मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं, तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण से उनको आईबीएस हो सकता है। या वह व्यक्ति जिनको किसी प्रकार का स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, उसके कारण से उनको आईबीएस हो सकता है। क्योंकि हमारे पेट का सीधा संबंध हमारे ब्रेन से होता है, हमारे मस्तिष्क से होता है। हम जैसा सोचते हैं ऐसे केमिकल हमारे पेट के अंदर बन रहे होते हैं। या हमारा पेट खराब रहता है, हमें आईबीएस है, तो उसके कारण से हमारा माइंड भी डिस्टर्ब हो सकता है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए कभी अगर आपको ये दिक्कत हुई होगी, डॉक्टर के पास गए होंगे, तो डॉक्टर ने जरूर कहा होगा कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, क्योंकि उनका जो कहना होता है कि आपको माइंड संबंधित दिक्कत हो गई है, अपने माइंड का आप इलाज कराइए। सबसे बड़ी बात, इसमें बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, लेकिन ये बीमारी किसी रिपोर्ट्स में आती नहीं है। अनुमान के अनुसार आपको आईबीएस घोषित कर दिया जाता है और डॉक्टर के पास जाते हैं। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, लेकिन कोई भी मेडिसिन ऐसी आपको नहीं मिलने वाली जिससे आपका आईबीएस ठीक होता हो। अगर आपको ये रोग हुआ है या आपके कोई संपर्क में है जिसको ये आईबीएस की प्रॉब्लम हुई हो, तो उन्होंने ये बताया भी होगा कि मैंने डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। पेशेंट करे तो करे क्या, रिपोर्ट में आया नहीं, दवाई उसे आराम नहीं मिल रहा और पेशेंट इधर से उधर भटकता रहता है। और इसमें देखा गया है कि पेशेंट का वजन भी 10 से 12 किलो, 15 किलो तक भी कम होता है। नींद आती नहीं है, काम करने का मन करता नहीं है, भूख लगती नहीं है, डाइजेशन बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता है, जिसके कारण से उसकी स्थिति बद से बदतर हो जाती है। यानी कि जॉब तक भी लोगों की जाती है, ऐसा लोग बताते हैं। काम करने का मन नहीं करता, जरा सा किसी से बात कर ले तो गुस्सा आ जाता है, कुछ कह दिया किसी ने तो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी होती है आईबीएस की प्रॉब्लम। पेशेंट बहुत दुखी हो चुका है, थक चुका है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि अब न्यूरोथेरेपी में इसका इलाज संभव है। आपको कितनी भी पुरानी दिक्कत क्यों ना हो, आपकी बीमारी चाहे बढ़ी क्यों ना गई हो, चाहे आपके डॉक्टर ने कह दिया हो कि आपको कोई रोग नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट में जब आता नहीं है तो कह देते हैं कि आपको कोई रोग नहीं है, आपके मन का वहम है। लेकिन पेशेंट से अच्छी ये बात कोई नहीं जानता, क्योंकि वो उसको महसूस कर रहा होता है।
अगर आपको आईबीएस दिक्कत हो गई है, पेट संबंधित कोई भी दिक्कत हो गई है, चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, चाहे आपको लूज मोशन रहता है, तो आप न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आपको दिक्कत ज्यादा लंबे समय से, हो सकता है कुछ दिन आपको ट्रीटमेंट रेगुलर लेना पड़ेगा। दिक्कत अभी आई है तो हो सकता है कि आप कुछ दिन में पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। और बिल्कुल भी चिंता मत करिए, 1% भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप 100% ठीक हो सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूर ही दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो फ्यूचर में हम बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। थैंक यू।